कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। अंग्रेजी का एक वाक्य मैंने विद्यालय में पढ़ते समय पढ़ा था, अच्छा भी लगा था। आप भी उसको जानते होंगे। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसे अधूरी बात मानता हूं और एक वाक्य से इसको मैं पूरा करना चाहता हूं। इन तीनों वाक्यों के पश्चात मैं एक वाक्य बोलता हूं। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। बट इफ कॉन्फिडेंस इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट फॉर एवर। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, यदि मनुष्य की वास्तव में कोई सच्ची पूंजी है तो वह उसका आत्मविश्वास है। इस आत्मविश्वास के खोने से मनुष्य सब कुछ खो देता है। संपत्ति गंवाने वाले संपत्ति को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। आरोग्य गंवाने वाले भी बहुत बड़ी मात्रा में उस स्वास्थ्य को पुनः अर्जित कर लेते हैं। जिनके चरित्र के कारण संसार में जो अत्यंत अधम माने गए, ऐसे लोग भी पुनः यदि उनमें आत्मविश्वास हो तो उठ करके उभर सकते हैं। हम ऐसे कितने उदाहरण देख सकते हैं। रत्नाकर नाम का दस्यु एक डकैत था, लेकिन उसने अपने जीवन में निश्चय किया नारद जी के सहवास से कि मुझे अब उठना है, और वो उठ गया आत्मविश्वास के साथ। कितना भयंकर कांड बीरोमंगल के साथ हुआ, लेकिन बीरोमंगल को लगा कि नहीं, यद्यपि मैंने गलतियां की, अब मुझे उठना चाहिए और भगवान के सहारे में उठ सकता हूं। तो वह बीरोमंगल जो अधम से अधम पापी माना गया, वह एक ऐसा भक्त बन गया जिसका ग्रंथ गौरांग महाप्रभु भी भागवत जी के पश्चात रोज पढ़ा करते थे। मनुष्य को कभी भी आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। यह आत्मविश्वास और प्रयत्नवाद यही मनुष्य को पुनः ऊंचा बना सकते हैं। लेकिन एक बार आत्मविश्वास खो दिया तो पुनः उठने का प्रयास भी व्यक्ति करेगा नहीं। बॉक्सिंग के खेल में एक बड़ी अजूबी बात है। जब कोई गिर गया बॉक्सिंग खेलते खेलते तो उसको हारा हुआ नहीं मानते हैं। गिर गया तो गिर गया, उसको हारा हुआ तब मानते हैं जब उसने पुनः उठने से इनकार कर दिया। गिर गया तो गिर गया, मेरी संपत्ति गई, मेरा स्वास्थ्य गया, मेरा चरित्र भी गया, मेरी कीर्ति भी गई। लेकिन यदि आत्मविश्वास होगा और पुनः उठने का प्रयास करेगा तो मनुष्य उठ करके दिखाएगा और पुनः वह अपनी सारी शक्ति से, अपनी ऊर्जा से एक महापुरुष बनकर के निकलेगा। हरिद्वार जाते समय आपको एक सुंदर मूर्ति दिखती है, वह स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की है। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज अनेक दोषों से भरे हुए एक सामान्य पुरुष थे, लेकिन एक महापुरुष के संपर्क में आए, जीवन की गलतियों को दूर किया, आत्मविश्वास के साथ उठे और पुनः ऐसे बन गए कि वो हम सब लोगों के आदर्श महापुरुष बन गए। चलाओ तुम्हारी गोली, मुझे नहीं मार सकती, ऐसा चांदनी चौक में खड़े रह करके बोलने वाला वो बहादुर सन्यासी हो गया। ये परिवर्तन कैसे हुआ? आत्मविश्वास से हुआ। आई शैल माई सेल्फ रीमेक, मैं अपना पुनर्निर्माण करूंगा। यह आत्मविश्वास सभी के भीतर जग जाए। अरे कोलंबस को आत्मविश्वास था, इसलिए नौका को आगे बढ़ाता ले गया। आत्मविश्वास मनुष्य की मूलभूत पूंजी है। महाभारत में प्रश्न पूछा गया, केन द्वितीयवान भवति, मनुष्य को सच्चा सहारा क्या होता है? तो उत्तर दिया, धैर्य या आत्मविश्वास। इसलिए आत्मविश्वास संपन्न बनो। भगवान भगवद गीता में अर्जुन का खोया हुआ आत्मविश्वास पुनः जागृत कर देते हैं और इसीलिए अर्जुन महान बन सकता है। हम भी अपने भीतर के उस आत्मविश्वास को कभी खोए नहीं, और जब कभी ऐसे दुर्बलता के क्षण आवे तो उसमें
भगवत गीता को पढ़ना आरंभ करें, हमारा आत्मविश्वास जगेगा और हम भी पुनः संसार में उन्नत होकर के दिखाएंगे। धन्यवाद।